बढ़ते हैं आगे। क्या इस देश में आम आदमी की जान की कीमत सिर्फ एक कीड़े मकोड़े जितनी रह गई है? क्या प्रशासन के लिए इंसान सिर्फ एक फाइल का नंबर है? ग्रेटर नोएडा का 3 साल का मासूम देवांश, दिल्ली का 25 साल का होनहार कमल और नोएडा का इंजीनियर युवराज, इन तीनों में एक बात कॉमन थी। ये तीनों किसी बीमारी से नहीं मरे, ये तीनों सिस्टम के खुदे हुए गड्ढों में समा गए। धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर जो टैक्स तो वसूलती है लेकिन बदले में हमें मौत के लिए कुएं देती है। आज हम पूछेंगे, क्या गड्ढा खोदकर छोड़ देना मर्डर नहीं है? क्या इन मौतों का हिसाब उन एयर कंडीशनर कमरों में बैठे साहबों से नहीं लिया जाना चाहिए? आज पर्दाफाश होगा उस लापरवाही का जिसने एक मां की गोद उजाड़ दी और एक पिता का बुढ़ापा छीन लिया। एक रिपोर्ट देखिए। दलेलगढ़ में 3 साल के देवांश की मौत, मंदिर के पास मौत के गड्ढे में डूबा। ननिहाल आया था मासूम बच्चा। ग्रामीणों ने पहले भी दी थी लिखित शिकायत को कूड़ेदान में डाल सोता रहा सिस्टम। हादसे के बाद जागी कुंभकर्णी सरकारी ने, क्या गड्ढा सरकारी नहीं होने से मौत निजी हो गई? जान गई मासूम की, अब कौन लेगा जिम्मेदारी? आखिर क्यों हर बार एक मौत का इंतजार किया जाता है? ग्रेटर नोएडा के दलेलगढ़ गांव में जब देवांश का पैर फिसला तो वह सिर्फ पानी में नहीं गिरा, वह इस सिस्टम की बेशर्मी के दलदल में डूब गए। ग्रामीण चिल्लाते रहे, पत्र लिखते रहे कि साहब ये गड्ढा जान ले लेगा, इसे भरवा दो, लेकिन प्राधिकरण के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। प्रशासन अब तर्क दे रहा है कि जमीन किसान की है, तालाब सरकारी नहीं है। अरे धिक्कार है, जब बच्चा डूब रहा था तब उसकी जान सरकारी या गैर सरकारी नहीं, वह एक भारतीय नागरिक था। क्या प्रशासन को सिर्फ तब होश आता है जब किसी के घर का चिराग बुझ जाता है? यह सिस्टम नहीं, यह कसाई खाना बन चुका है जहां आम आदमी की सुरक्षा की बलि चढ़ा दी जाती है। दिल्ली के जनकपुरी में कमल की दर्दनाक मौत, 14 फीट गहरे गड्ढे ने छीनी कमल की उम्र। नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की हत्या हुई। कोहरे में 2 घंटे तड़पता रहा युवक। एसआईटी रिपोर्ट चिल्ला रही है, बचाने वाली टीम से हुई बड़ी चूक। देश भर में गड्ढों से रोजाना 10-12 मौत। विकास के नाम पर खुदी सड़कें बनी कब्रगाह। क्या आम आदमी सिर्फ टैक्स भरने की मशीन है? देश भर में प्रशासनिक लापरवाही का तांडव। खुले सीवर और गड्ढे, मौत के खुले निमंत्रण। दिल्ली से नोएडा, हर सड़क पर मौत का डर। कहीं जल बोर्ड जिम्मेदार तो कहीं प्राधिकरण मौन। करोड़ों का बजट पर सुरक्षा के नाम पर जीरो। कागजों पर होती है गड्ढा मुक्ति की खाना पूर्ति, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जनता की सुरक्षा। दोषियों को सस्पेंशन, पर क्या लौटेगी जान? जब कमल का शव अस्पताल से बाहर निकला तो उसके बूढ़े पिता की चीखें शायद उन मंत्रियों के कानों तक नहीं पहुंची होगी जो स्मार्ट सिटी का सपना बेचते हैं। जब देवांश की मां ने उसकी बेजान देह को गले से लगाया होगा, तब क्या प्रशासन को अपनी फाइलों का वजन महसूस हुआ होगा? आज आम आदमी इस देश में लावारिस छोड़ दिया गया है। आप सड़क पर चलते हैं तो गारंटी नहीं कि आप घर लौटेंगे या किसी गड्ढे में समा जाएंगे। 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर देने से क्या कमल वापस आ जाएगा? क्या देवांश की किलकारियां उस घर में फिर से गूंजेंगी? नहीं, यह आक्रोश है उस माँ का, उस पिता का, उस भाई का जिसने अपनों को खोया है। हम इस सिस्टम को तब तक झकझोरते रहेंगे जब तक इन सफेद पोश हत्यारों को सलाखों के पीछे नहीं भेज दिया जाता। आज जनता की आंख में आंसू है, लेकिन कल यही आंसू इंकलाब बनेंगे। सावधान रहिए, क्योंकि अगली बारी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि ये सिस्टम आपको सुरक्षा नहीं, सिर्फ गड्ढे देता। न्याय चाहिए, सस्पेंशन नहीं, सजा चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन।